दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी हेल्दी फैट्स को ऑब्टेन नहीं कर पाती और इसीलिए वो हेल्दी फैट्स हमें फिश ऑयल कैप्सूल से लेने पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स फिश ऑयल को जरूर खाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या ये फिश ऑयल को खाना हमारी सेहत के लिए सही है भी या नहीं, और अगर हम लगातार 1 महीना फिश ऑयल खाएं तो क्या होगा, और आखिर ये फैक्ट्रीज में बनाई कैसे जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिश ऑयल को वैसे ऑयली फिशेस से निकाला जाता है, जैसे हेरिंग, टूना, मैकेरेल। फिश ऑयल हार्ट अटैक के चांसेस को कम करने में मदद करती है। अगर आपके बाल टूटते हैं या थकावट बहुत होती है और या फिर शरीर कमजोर होता चला जा रहा है तो आप फिश ऑयल को एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आपका या आपकी फैमिली में किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता तो ये फिश ऑयल उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। वैसे अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो इसका नुकसान भी बहुत है, जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन चलिए पहले हम ये जानते हैं कि फैक्ट्रीज में इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, फिश ऑयल की फैक्ट्री में एक दिन में करीब 50 मिलियन कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे देश के मछुआरे होते हैं वो फिश ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स को मछलियां बेचते हैं जिनसे फिश ऑयल को निकाला जा सके। अब दोस्तों, ट्रक में भर के पहले मछलियां फैक्ट्रीज में पहुंचाई जाती हैं। अब वही ट्रक जहां पर फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल होता है, उन ट्रक्स को वहीं पर अनलोडेड किया जाता है। अब सभी मछलियों को इनडायरेक्ट स्टीम की मदद से 90 से 95 डिग्री के तापमान पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाया जाता है। अब इसके बाद जो मछलियों को पकाया गया था उसे स्क्रू प्रेस नाम की मशीन में भेजा जाता है। यहाँ इस मशीन का काम है मछलियों को प्रेस करना, और यही मशीन उनमें से लिक्विड निकालकर उन्हें अलग कर देती है, और जो केक उनका होता है उसे भी वो अलग सेक्शन में कर देती है। अब जो प्रेस केक होता है उसे ये मशीन कन्वेयर की मदद से ड्राई आउट सेक्शन में भेजती है, जहाँ पर करीब 75 डिग्री पर इसे सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद जो ड्राई फिश का चूरा था उसे आगे एक और ग्राइंडर में भेजा जाता है, जो कि उसे जितना साइज चाहिए उतने में काट देती है। अब इसके बाद फिश मील को आगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसे सेग्रेशन सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, और जो क्वालिटी सेक्शन में वर्कर्स होते हैं वो उसकी क्वालिटी भी साथ ही में चेक करते रहते हैं। अगर उन्हें किसी चीज में कमी लगे तो वो वहीं पर अपने सारे प्रोडक्शन को ठीक कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, जो प्रेसिंग मशीन से लिक्विड निकाला गया था उसे अब फिल्टर किया जाता है, जिससे जो छोटे मोटे सॉलिड पार्टिकल्स ऑयल में बचे हैं वो निकल जाएं। और अब उस ऑयल को आगे गर्म टैंक्स में भेज दिया जाता है, और इसके बाद उस ऑयल को सेंट्रीफ्यूज में भेज दिया जाता है, जहां पर उस लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग कर लिया जाता है। जो प्रोटीन वाटर लिक्विड में से निकल गया था उसे अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, और फिर उस लिक्विड को एक फुली कंप्यूटराइज्ड वेपराइजर में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास सोल्यूबल पेस्ट बचता है उसमें 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन होता है। इन प्रोसेसेस के बाद ऑयल को इनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेल से बने कैप्सूल्स को बनाया जाता है, और उसके लिए उसे एक खास तरह के तेल से नहलाया जाता है, जो कि सॉफ्ट जेल को बनाता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ज्यादा ढीली सी होती है, लेकिन जब इस पर लगा ऑयल धीरे धीरे रिमूव होता है तो फिर वो थोड़े हार्ड होते चले जाते हैं, और उन कैप्सूल्स को उठाकर बाद में 12 से लेकर 36 दिनों के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। अब इसके बाद एक मशीन उन कैप्सूल्स को काउंट करती रहती है और उसे चेक भी करती रहती है कि उनमें से कोई कैप्सूल खराब तो नहीं। और जो फिश ऑयल होता है उसे रिफाइन जब किया जाता है तब उसी के ग्रेड के हिसाब से उसे नाम दिया जाता है, जैसे कि रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लोन फिश ऑयल, सल्फाइड फिश ऑयल और विंटराइज्ड फिश ऑयल। अब दोस्तों, वैसे तो एक नॉर्मल इंसान को दिन में सिर्फ 250 से लेकर 500 mg के बीच में ही खाना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट में फिश ऑयल खाते हैं तो दोस्तों आपके नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपका ब्लड का शुगर लेवल बहुत बढ़ सकता है, और यहाँ तक कि आपके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, आप जब भी फिश ऑयल को खाने का सोचें तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वैसे क्या आप फिश ऑयल का सेवन करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।